आज के समय में प्रैक्टिकल या व्यवहारिक रूप से आपके और आपके ज्ञान का परिचय नए लोगों को किस प्रकार दें ताकि वो और भी इफ़ेक्टिव और लाभदायक हो? तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें, इसका इंट्रोडक्शन आप मत दीजिए, मुझे देने दीजिए। और अभी एक किताब तो हमने लिखी थी, वो स्प्लिटिंग द एरो। एक दूसरी किताब पे मैं काम कर रहा हूँ और फाइनल उसका प्रूफ मेरे ख्याल से जनवरी तक तैयार हो जाएगा। प्रूफ, सिर्फ प्रूफ। उसके बाद अब तो इतने बुक पब्लिशिंग कंपनी हैं जो मेरी बुक्स को पब्लिश करना चाहते हैं, पूछो मत। तो ये बुक आएगी। ये बुक अलग किस्म की है और लोग जब इसको पढ़ेंगे तो ये खुद ब खुद और जानना चाहते हैं। अभी एक वेबसाइट है और उसका हिंदी में भी, देखिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, टाइमलेस टुडे एक प्राइवेट कंपनी है, इसको किसी संस्था का योगदान नहीं है, कोई संस्था इसके पीछे नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं ये कदम कदम पे सिर्फ कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं अभी। तो हर एक चीज हमको ऐसे करनी पड़ती है कि थोड़ा बहुत आया तो फिर उसको खर्च किया और बनाया। तो हम चाहते हैं कि जो टाइमलेस टुडे ऐप है ये हिंदी में भी हो, ये अंग्रेजी में भी हो, ये क्या कहते हैं अन्य हिंदुस्तानी जो भाषाएं हैं, विदेशी जो भाषाएं हैं, इनमें भी हो। जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो वेबसाइट है हमारी अपनी निजी वेबसाइट है premrawat.com, वो भी अन्य भाषाओं में आएगी। किसी को भी कुछ मालूम करना है तो उसको सिर्फ ये जानने की जरूरत है premrawat.com। सब कुछ है उसमें। और अभी थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि जब हम पहले 2013 में, 15 में, 16 में जब आते थे तो प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम हो रहे हैं। 1 करोड़ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं 2 करोड़ तो मेरे ख्याल से कभी नहीं गया, पर हो सकता है 2 करोड़ भी पहुंच गया। अब ये नहीं हो रहा है। अब जब मैं आता हूं और आपको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, परंतु मैं इंटरव्यू कर रहा हूं रेडियो पे, तो जो 1 करोड़ की बात थी अब यहां 40 करोड़, 50 करोड़ लोगों तक ये संदेश जा रहा है। और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने कर लिए हैं और काफ़ी इंटरव्यूज़ अभी भी बाकी हैं। जाने से पहले मैं वो इंटरव्यू भी करके जाऊंगा। तो टेलीविज़न के भी इंटरव्यू हैं, रेडियो के भी इंटरव्यू हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस भी की जिसके बारे में सबको नहीं मालूम है, उसकी भी वीडियो आएगी। तो बहुत विचित्र ढंग से, ताकि एक जो सिस्टम था पहले कि अगर किसी को मालूम पड़ेगा मेरे बारे में तो वो सिर्फ आप लोगों से, प्रचार सहायकों से मालूम पड़ेगा, अब वो बाईपास कर दिया है। डायरेक्टली लोगों को पता लगेगा। तो आप भी अगर वो रास्ता अपनाएं, लोगों को बताएं, premrawat.com पे जाओ, वहां पढ़ो, वहां देखो क्या है। तो उसमें आप सिंक्रोनाइज होकर के मदद कर सकते हैं। पर अलग कोई चीज छापने लगे या अलग ब्रोशर बनाने लगे, या इसमें फिर गड़बड़ होगी। ये नहीं करना है। जो सिस्टम है उसमें मदद करें तो अच्छा है। जो शरीर से प्रचार नहीं कर पाता वह प्रचार कैसे करे?
कैसे करें? क्या उस व्यक्ति का योगदान हो सकता है? बात यह है कि आप सोचते हैं कि शरीर ही करता है। देखिए, चुप रहना भी एक आवाज है। यही तो हिंदुस्तान के जो नेता लोग हैं नहीं जानते हैं। चुप रहना भी एक आवाज है। और दरअसलियत यह है कि चुप रहने की जो आवाज है वो उस आवाज से बहुत ज्यादा है जो बोलने की आवाज है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपने हृदय की शुभकामना तो दे दो। यही आशीर्वाद दे दो। कुछ नहीं कर सकते, यही आशीर्वाद दे दो कि खूब बढ़े। इसमें क्या खराबी? मतलब कुछ करना ही है, 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 कुछ करना ही है। कई विषय हैं जिनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलता हूं। क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि चुप रहने वाली जो आवाज है वो बोलने वाली आवाज से बड़ी। क्या मैं नहीं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में अमन हो? बिल्कुल चाहता हूं। शांति हो? बिल्कुल चाहता हूं। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे संसार के अंदर शांति हो। इसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ेगा। इसका असर श्रीलंका में पड़ेगा। अभी मैं श्रीलंका में था। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहाँ प्रोग्राम हुआ और वहाँ मैं मिला उन लोगों से जो क्या कहते हैं, जो कैद कर दिए गए थे, तमिल टाइगर्स। क्या कहना उनका कि अगर एक आदमी ने कहा कि अगर मेरे को यह संदेश उस समय मिल गया होता तो मैं कभी लड़ने के लिए जाता ही नहीं। कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात। तो एक समय आएगा कि आप शरीर से कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो ब्रह्मानंद जी का एक भजन है, संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। बाल सिर के हुए धूले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी। जो जवान लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब उनके बाल सफेद होते हैं वो एक होता है, वो उसको तुरंत खड़क निकाल देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कह रहे हैं कि संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है, ये होगा, सबके साथ होगा। और जब वो समय आता है, फिर भी तुम्हारा हृदय है, अपनी सद्भावना को तो आगे रखो। सद्भावना बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी चीज नहीं है। और अगर वो सद्भावना बनी रही तो आगे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। कई लोगों से मैं मिला हूं हिंदुस्तान में, जो उनके साथ यही हाल हुआ, शरीर ऐसा हो गया कि अब कुछ नहीं कर सकते, पर प्रचार में उन्होंने बहुत मदद की। उनसे मैं मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोगों से मिलता हूं, बहुत ही बीमार हैं। मैं कहता हूं
तुम चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम जो भी क्रिया कर सकते हो वो करो, जितने समय के लिए कर सकते हो करो, जो भी कर सकते हो, लेटे हो, जो कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात, साधारण सी बात। तो अगर शरीर से नहीं बन पड़े कोई बात नहीं, हृदय से, हृदय से